तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। आदरणीय स्वामी युगलानंद जी महाराज के द्वारा। तत्पश्चात हम लोगों ने महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रवचन पीयूष का पान भी किया है और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूंगा। ध्यान में वह ताकत है जो प्रारब्ध कर्म को विनष्ट कर देता है। ध्यान बिंदोपनिषद के ऋषि यही बता रहे हैं, और वह भी थोड़ा नहीं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन पहाड़ के समान यदि पाप हो गया हो तो ध्यान योग से वो नष्ट हो जाता है, ऐसा ऋषि बता रहे हैं। उतना पाप तो हम कर नहीं सकते हैं। पहाड़ के समान पाप, जैसे अभी हम लोग कोई भी कर्म करते हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान कर रहे हैं, और वह कर्म जब इकट्ठा होता है उसको संचित बोलते हैं, और वही जब पुराना हो जाता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। पुराना ऐसा समझिए जैसे अगहन महीने में धान काटने जाते हैं तो क्या है, वो संचित है वो, और जब बो रहे थे वो क्रियमान,
और काट करके जब घर में ला करके एकदम बढ़िया से आपने रख दिया, उसको कहते हैं संचित, और खाने लगे तो वही प्रारब्ध। ये है प्रारब्ध आपका इतना जबरदस्त है जो हमने देखा नहीं है, ख्याल भी नहीं है, लेकिन आपके सामने में आएगा। तो ध्यान योग से प्रारब्ध कर्म विनष्ट होता है। और किनको किनको? मनुष्य, असुर, देवता, ये तीनों कर्म के अधीनस्थ हैं। मनुष्य तो है ही, देवता भी है, राक्षस भी है, ये तीनों कर्म के अधीनस्थ हैं। प्रारब्ध कर्म। ब्रह्म हत्या सहस्राणी, ऐसा भी कहा है। सहस्र का मतलब होता है हजार। ब्रह्म हत्या आपने 1000 आपने कर दी है। ब्रह्म हत्या का मतलब जो भजनानंदी है, जो ब्रह्म को जानने के लिए उद्यत है या जान लिया है, ऐसों की हत्या आपसे अगर 1000 ब्रह्म हत्या हो गई है, और भ्रूण हत्या शतानी च, सत का मतलब होता है 100, उसे तो बहुवचन में है सैकड़ों, हजारों। भ्रूण हत्या का मतलब, जैसे मैं पंजाब में कथा कर रहा था तो एक सेठ जी खूब रोने लग गए मेरे पास आकर के, और मुझे कह रहे थे महाराज मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा सेठ कौन सा आपने अपराध किया है जो मैं क्षमा करूंगा? नहीं महाराज आप मुझे क्षमा कर दो। हमने कहा सही से बताओ कौन सा पाप किया? तब उन्होंने कहा मेरी पतोहू है ना महाराज, उनकी 5-6 बेटियां हैं, और मैं चाह रहा था कि एक पोता हो जाए, और 3 महीने में आकार प्रकार हो जाते हैं कि बेटी है कि बेटा है, और चेक कराया ना महाराज फिर पोती, तो उसको हमने समाप्त करवा दिया। यही पाप हो गया है। वही हमने कहा बहुत पापी हो आप, बहुत पापी हो, इधर मत आना। तक पाप जहां पर किया वहां जाकर के क्षमा मांगो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो क्षमा? और मुझे कह रहे थे महाराज क्षमा कर दो। इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या शतानी च, सैकड़ों भ्रूण हत्या हो गई है। एतान ध्यान योगस्य दहत्यग्निर्वेधनम, जैसे जलावन है, घास है घास, और उसमें थोड़ी सी अग्नि अगर पड़ जाए तो जितनी घास है ना सबको जला करके राख कर देती है अग्नि, थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी। उसी तरह से ध्यान अग्नि की तरह है, और वो जो घास है, ईंधन जलावन जो है वो पाप है। अगर ध्यान कीजिएगा तो उसको जला करके राख ध्यान कर देगा। कर्म का फल तो सामने में आएगा ही, है ना। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप है, इनसे संत शिशु बाबा ने जिज्ञासा की थी, गुरुदेव दारोगा प्रसाद राय वो तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो मर करके कहां गए, कहां जन्म लिया उन्होंने? तो गुरु महाराज मौज में आकर के
भगवान बुद्ध तो बता देते थे स्पष्ट, लेकिन गुरुदेव कभी कभी बताते थे। कहा उन्होंने दान पुण्य बहुत कम किया था, नहीं के बराबर। मुख्यमंत्री तो थे और गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा भी ली थी। संत शिशु बाबा ने दीक्षा दिलवाई थी गुरु महाराज से। दान पुण्य किया था, भजन के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तो मिला, मगर दान पुण्य जो नहीं किया तो गरीब घर में जन्म हुआ। और इतनी गरीबी कि 2 वक्त पेट भर करके रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। कहा मुख्यमंत्री और कहा देखिए भजन आप कर रहे हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, मगर दान पुण्य आपने अगर नहीं किया, दान पुण्य वाला कर्म नहीं किया है, तो फिर आप भोगिएगा क्या? बार बार यहां आना पड़ेगा आपको। आप अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए ध्यान के साथ साथ में इनके जो सहयोगी कर्म है, दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव के पास जब कोई भंडारा देने आते थे ना, तो कहते थे पश्चिम और दक्षिण के कोने में जो हमारी बांदरी सेना है उसको खिलाओगे ना जी। देखिए गुरु महाराज का ध्यान देखिए, है ना। और जब कोई बाहर से महात्मा आते थे तो उनको दक्षिणा दिलवाते थे। मैं तो कहता हूं यहाँ जो जलपान का भंडारा दे रहे हैं और भंडारा दे रहे हैं, इसकी भी दक्षिणा होनी चाहिए। और दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो आधा लाभ होगा आपको। साधु महात्मा को दक्षिणा कोई देते, कोई नहीं देते हैं। हम लोगों को दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो मृतम यज्ञस्य दक्षिणा, वो कर्म आपका हुआ ही नहीं है, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। दान पुण्य वाला कर्म हो, परोपकार वाला कर्म हो, सत्संग वाला कर्म तो हो रहा है, दान पुण्य वाला भी हो रहा है, तो आपका अपना कर्म वो आपके सामने में आएगा। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के लगभग हो गए थे। एक दिन ग्वाल बाल गोपियां, गोप, नंद बाबा ये सब मिलजुल करके भोजन बना रहे थे। 56 प्रकार का व्यंजन बना रहे थे दीपावली के समय में। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप लोग ये व्यंजन बना रहे हैं, ये खाद्य सामग्री बना रहे हैं? कहा हाँ, साल में एक बार हम लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। कहा क्यों? कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पयः। वो जल के देवता है, तो बारिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर उसकी पूजा हम नहीं करें तब तो वो बारिश नहीं करेंगे? कहा नहीं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा करते हैं, वो जल की बारिश करते हैं, और बारिश होती है तो हरी हरी घास होती है, हरी हरी घास होती है तो गैया खाती है, और गैया खाती है तो उसे दूध होता है, और उसे मक्खन होता है तो मक्खन तू खाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सुन लीजिए, बड़ा सुंदर कहा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा नंद बाबा से कहा कर्मणा जायते जंतु, हमने जैसा कर्म किया है उसी तरह के घर में हमारा जन्म होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, और अपने कर्म के अनुसार फिर हम मर जाते हैं, हमारा ही कर्म।
और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवाधिपद्यते, सुख दुख भय क्षमा अपने कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं। कल भी आपने सुना, हम लोगों ने सुना था, काहो न कौ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता, है ना। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण आगे एक श्लोक में और कहते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव तंत्रो ही जनः, स्वभाव का मतलब दान देने की प्रवृत्ति है, ध्यान करने की प्रवृत्ति है, परोपकार करने की प्रवृत्ति है, दूसरे को सताने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति को ही स्वभाव कहा है ना। स्वभाव में आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। महाभारत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, तुष्यन्ति भोजने विप्रहा, विप्र को बढ़िया बढ़िया भोजन करा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। अब भोजन तो सबको अच्छा लगता है, केवल ब्राह्मण को थोड़ी, लेकिन महाभारत में ऐसा कहा है तो बोलना ही पड़ेगा। तुष्यन्ति भोजने विप्रहा मयूराधन गर्जने, और मयूर कब प्रसन्न होते हैं? जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं ना, तो मयूर प्रसन्न होते हैं, मयूर नृत्य करने लग जाते हैं। मयूराधन गर्जने साधवः पर कल्याणे, और साधु पुरुषों की परिभाषा है लोकोपकार करके, परोपकार करके, दान करके, समाज को सही मार्गदर्शन करके, समाज को सही दिशा निर्देशित करके वो प्रसन्न होते हैं। साधवः पर कल्याणे खलः पर विपत्तिभिः, और जो दुष्ट पुरुष हैं, दुष्ट पुरुष दूसरे को दुख दे करके वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वभाव में आ गया है। आप रोइए वो हंसेगा, वो प्रसन्न होगा, है ना। खलः पर विपत्ति भी, क्योंकि स्वभाव में आ गया है। आप रोइए तो वो सुखी होगा। समझिए, ये दुष्ट पुरुषों की परिभाषा है। और स्वभाव में आ जाने के बाद बड़ी मुश्किल है। मैं देखता हूं बहुत सारा सत्संगी पान पराग खाता है, गुटखा खाता है, और खैनी भी खाता है, दीक्षा भी लिया है, और उनके दिमाग में इतनी सी भी नहीं कि साधु महात्मा के पास हम जा रहे हैं, अरे कुल्ला उल्ला भी कर लो, अगर अकेले अकेले खा रहे हैं तो। विचित्र आदमी है, स्वभाव में आ गया, उसको लग ही नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। आराम से खा रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, और साधु महात्मा को प्रणाम भी कर रहे हैं। स्वभाव में आ गया है, लाख बोलिएगा नहीं छोड़ेंगे वो। गुरु महाराज के पास एक सत्संगी जाते थे, पहले बाहर में सिगरेट पी लेते थे, क्योंकि 2.5-3 घंटा गुरु महाराज के पास बैठना है तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए पहले ही सिगरेट पी ले और खूब बढ़िया से कुल्ला उल्ला कर ले, और गुरु महाराज के पास जाकर के बैठे। लगता था कि गुरु महाराज जानते ही नहीं है ना। स्वभाव में आ गया, और स्वभाव में आ जाने के बाद बड़ी मुश्किल है। लाख समझाइए उनको, नहीं कहते नेचर। कल परम पूज्यपाद बाबा से, प्रधानाचार्य से लगभग 1 घंटा मैंने बातचीत की, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। बहुत बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे, नेचर और सिग्नेचर। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर कहूंगा, सिग्नेचर भी बदलता है और नेचर भी बदलता है। कहिएगा कैसे? परम पूज्यपाद संसेवी जी महाराज के पास करोड़ों रुपये, और उनका एक चेला उन्हीं का सिग्नेचर अभ्यास करके कर लिया और 2 करोड़ रुपया निकाल लिया। पूज्यपाद संसेवी महाराज जो सिग्नेचर करते थे ना, तो
मैनेजर ने फोन किया पूज्य पाद शमशी महाराज को कि हुजूर 2 करोड़ रुपया आपने निकाला है, क्या आवश्यकता पड़ गई इतने पैसों की? कब मैंने निकाला है? हाँ, आपका सिग्नेचर है, मैंने निकाला है। देखिए, अब नाम नहीं बताऊंगा, उनके जो करीबी सेवक है वो मुझे, मेरा साथी है, उन्होंने बताया मुझे, और सारा वितरणाबाद वहीं से हुआ है। तो सिग्नेचर बदला कि नहीं? और नेचर, जब अंगुली माल का नेचर बदल सकता है, क्या भगवान बुद्ध उनको ले जा सकते हैं चलो भिक्षा करने के लिए, सन्यासी बना करके रत्नाकर का नेचर बदल सकता है, रत्नाकर से वह वाल्मीकि हो सकता है। तो सिग्नेचर क्यों नहीं बदलेगा? अभ्यास से और नेचर सत्संग से इस माहौल में आइएगा तब बदलेगा नेचर और सिग्नेचर अभ्यास से। कर्म से क्या नहीं हो सकता है? कर्म से आदमी महान बन सकता है। एक बंदर को सिखाते सिखाते गोली चलाने के लिए सिखा देता है ना? एक चिंपैंजी, एक बनमानुष, वो फौज भी होती है उसकी, फौज, वो गोली चलाता है बॉर्डर पर। कर्म से क्या नहीं हो सकता है? कल मैंने एक श्लोक सुनाया था शिव महापुराण का कि कर्म से भगवान शंकर बन सकते हैं, है ना? तपस्या से क्या नहीं हो सकती है? कर्म से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणे वा विपद्यते स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभाव मन वर्तते। और जैसा कर्म कीजिएगा वैसा स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव जल्दी नहीं, मुश्किल होती है, असंभव नहीं है, मुश्किल। सा देवासुर मानुषम, असुर देवता और मनुष्य, ये तीनों कर्म कभी नष्ट है। और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य में वो ताकत परमात्मा ने दी है, उनके अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, वो प्रारब्ध भी भोग सकता है और नया कर्म भी कर सकता है। और मनुष्य के अलावे जो और सब जो प्राणी है वह केवल प्रारब्ध भोग सकता है, पुराना कर्म भोग सकता है, नया कर्म नहीं कर सकता है ना? मनुष्य में ये क्षमता है। इसलिए आप ध्यान रूपी कर्म कीजिए और सारे पापों को जला करके राख कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सबको उठ कर